ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को राधे राधे। तो चंद्रमा की पूजा हमें किस प्रकार से करना चाहिए करवा चौथ के दिन, तो चलिए हम जान लेते हैं। तो एक थाली में हम सारी सामग्री रख लेंगे जो हमें पूजा करना है चंद्रमा की। तो देखिए हमने सब कुछ रख लिया है और चांद भी निकल आया है और अब हमें करना है पूजा चांद की। तो चांद की पूजा में हमने जो कथा पढ़ी थी वो गेहूँ लेना है, उसी को हमें करवे में डालना है, जो हमारा करवा है उसी में। और पहले हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे और दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं, उसके बाद ही हम पूजा करेंगे। दीपक हमारी पूजा का साक्षी माना जाता है, इसीलिए हम पहले दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं। चंद्रमा की पूजा चांद निकलने के बाद ही की जाती है। और जो भी मीठा हो मिठाई हो आप वो करवे में डाल लें और उसी में हमें सिंदूर और पुष्प सभी को हमें सब कुछ उसी में डाल लेना है, जिससे हम चढ़ा दें। और अलग से हम तिलक भी नहीं लगा पाते हैं, सभी कुछ उसी में डाल के हम फिर अर्घ देंगे। तो इस प्रकार से हम मीठा डाल लिया है, फूल, थोड़ी सी चंदन रोरी भी डाल लेते हैं और तिलक करने की बजाय हम इसी में डाल लेते हैं। उसके बाद फिर हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। तो इस प्रकार से हमें एक धार में चंद्रमा को अर्घ देना है, अर्घ देते जाएंगे हम। एक धार में अर्घ देना है हमें इस प्रकार से चंद्रमा को। देखिए चंद्रमा निकल आया है और अच्छे से निकल आए, उसके बाद ही पूजा करना चाहिए हमें। तो इस प्रकार से हम एक धार में जल समर्पित करेंगे चंद्रमा को, इसी प्रकार से हमें अर्घ देना है। फिर हमें अर्घ देने के बाद परिक्रमा करना है, तो 3 बार हमें परिक्रमा करना है। तो आप परिक्रमा कर लें, फिर उसके बाद आप अपने पति की पूजा करें। चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही हमें पति की पूजा करना चाहिए। और जो भी मिठाई हो अलग से लेके आएँ पति को खिलाने के लिए, और एक जल भी अलग से लेके आएँ। फिर हम 3 बार इस प्रकार से परिक्रमा दे लेंगे और परिक्रमा लगाना है हमें। तो आप इस प्रकार से परिक्रमा लगा लें और फिर उसके बाद आप पति की पूजा करें, चंद्रमा की आरती करें। और फिर चंद्रमा की आरती करने के बाद ही पति की पूजा करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम चाँद को देखेंगे। देखिए दीपक हमें रखना है, आप प्लास्टिक की चलनी ना लें, आपको यही चलनी लेना है, लोहे वाली, प्लास्टिक की नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। स्टील की चलनी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें चंद्रमा को अर्घ देकर फिर चाँद को देखते हैं, फिर हम अपने पति को देखते हैं चंद्रमा की पूजा करने के बाद। तो इस प्रकार से हमें अपने पति को देखना होता है और देख लेंगे हम अच्छे से, और उसके बाद फिर हमें तिलक करना है। तो पति की पूजा कर देंगे, फिर हम आरती कर लेंगे चंद्रमा की पहले, और आरती करने के बाद ही हम फिर पति की पूजा करेंगे। तो इस प्रकार से आरती कर लेंगे और फिर हम तिलक कर देंगे। तिलक करना है हमें, पति की पूजा करना है, तिलक करेंगे। पुष्प हो तो पुष्प समर्पित करें, मिठाई हो तो मिठाई खिला दें और उसके बाद फिर आरती करें। इस प्रकार से हमें पूजन करना है पति की, और पैर छू लें। तो ये है चंद्रमा की पूजा और पति की पूजा, इस प्रकार से करना है। बहुत ही सरल विधि से पूजा आप चाँद निकल आए उसके बाद करें। अगर वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।